and I have students from 2.5 years to 75 years. It's a very big age range. But there are world में हैं जिन्होंने लेट शुरू किया है, 75 प्लस शुरू किया है. हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द सेल्फ डिफेंस इज सेल्फ अवेयरनेस. घर पे कोई नहीं है, कल आना. अटैकर, विक्टिम, अपॉर्चुनिटी. घर पे कोई नहीं है. दिल्ली में ट्रैफिक इज एक्सट्रीम लेवल पे और रोड रेज इज एक्सट्रीम लेवल पे. यू नो, प्रमोशन मांगना है अगर बॉस से तो ये नहीं है कि मैं कंपनी छोड़ दूंगा. जो हमारे सीनियर्स हैं, जो ओल्ड एज है, दे आर वेरी क्लियर. प्यारा तरीका ये है रिएक्ट करने का. वो इट बिकम्स योर नेचर बिकॉज यू बीन ट्रेनिंग दैट मसल. सो दैट इज सेल्फ डिफेंस, दैट इज स्पोर्ट्स. सम पीपल माइट वांट टू डू इट फॉर स्ट्रेस बस्टर. Fitness, hobby, again active lifestyle. They get to socialize with others. They know how to offer help to others. Bullying किस वे में होती है हमें पता भी नहीं लगती. Even if you're hurting someone, there is somebody to humble you. That way jiu-jitsu keeps you grounded. So some days you're the hammer, some days you're the nail, and some days you're both. Martial arts and there is no fighting. I would rather call it a unification. Okay. Mind and a body. आप कुछ भी बोल लो, मैं पहले हाथ जोड़ लूंगा. It doesn't mean that I can't do things. I've been training with Marines and many high-level people. हाय एवरीवन, नमस्ते. आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार. और आज हम बात करेंगे नॉर्थ स्टार पर मार्शल आर्ट्स के बारे में. हम सबने मार्शल आर्ट्स के बारे में सुना हुआ है, लेकिन आज हमारी जानने की कोशिश है कि मार्शल आर्ट्स है क्या, इसे क्यों हम अपने जीवन में उतारें और कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकता है. बच्चे हों या फिर बूढ़े हों, क्या मार्शल आर्ट्स सबके लिए है? इन सवालों के जवाब हमें देंगे मिस्टर बिनीश सुखीजा, जो कि पिछले 15 सालों से मार्शल आर्ट्स को सिखा रहे हैं. आइए इस कन्वर्सेशन को, इस बातचीत को शुरू करते हैं और जानते हैं जिउ-जित्सु और मार्शल आर्ट्स के बारे में. बिनीश, वेलकम टू नॉर्थ स्टार. Thank you so much. Before we begin, I first want to thank you for inviting me. Just for your information, I've been invited to many places to speak about many things, relevant, irrelevant. Somehow I've been saying no to everyone for many reasons. Okay. But maybe जब आपने मुझे call किया, I was at a place जहाँ पे everything was like, yes, I am interested. Where do I sign up? And then at one moment I was ashamed. थोड़ा सा वो लग रहा था कि why are you telling me about your profile? मैं तो इतना capable भी नहीं हूँ. I started questioning myself. Am I eligible or to sit here, or should I just say no. I'm? Honestly, Sensei, I feel honored कि आप आज आए हैं and you have taken out your valuable time. No words can show gratitude to you. Thank you so much, but let's just see where we go. Sure. तो मार्शल आर्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो ऑडियंस हमें देख रही है, मार्शल आर्ट्स को कैसे समझे? सी, मार्शल आर्ट्स की बहुत डेफिनेशन है. हमारा पिक्चर क्या होता है, हम कैसे देखते हैं, वो सब अभी हम आएंगे. बट मार्शल आर्ट्स की बहुत डेफिनेशन है. बट बिफोर वी गो इनटू यूनिवर्सल डेफिनेशन, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन व्हाट मार्शल आर्ट इज फॉर मी. It's more of a poetry of certain movements that is helping me seamlessly flow किसी एक different राल में, किसी एक ऐसे zone में, which is a very special zone. Okay. Wherein I get to meet, I get to introduce my discipline with the gracefulness. I try to harmonize my strength with humility. Okay. And this is all in trial, by the way. None has been achieved yet. It's that real. So this is why I consider it as a very special zone. And again, something that is helping me move towards that is how I define martial arts for me. For people, they might, the image that might come into their head is kicking, punching, get into some kind of a hold. Because ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो परिभाषा है मार्शल आर्ट्स की, वो ये है कि ये एक फाइटिंग स्पोर्ट है जिसमें आप अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं. आत्मरक्षा. ओके. राइट, आत्मरक्षा, उसी में ही सब लोग डिफाइन कर देते हैं. और कई लोग तो मूवी तक चले जाते हैं कि अच्छा समरसॉल्ट मारने को मिलेगा, मैं फ्लाइंग किक समझ जाऊंगा. बट ये सब एक्सपेक्ट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूलिंग शुरू करी, आपने 12th करा, आप कॉलेज गए, उसके बाद मास्टर्स करी, फिर कहाँ गए, अब आप किस प्रोफेशन में जा रहे हो, यू आर टेलिंग मी योर प्रेफर्ड प्रोफेशन.
Okay. My preferred way of using martial arts is self-defense. My preferred way of using martial arts is for military work, maybe because of the unit work that I'm involved in. मेरा शायद वो वर्क होगा. जी. आपका शायद बच्चों के लिए वो हो सकता है कि मेरे लिए एक हॉबी हो गया. पेरेंट्स उसको देखेंगे कि ओके आवर किड इज गेटिंग हेल्थियर लाइफस्टाइल. और आजकल तो वैसे भी कोविड के बाद जी. कितना सोशलाइजेशन से दूर ही हो गए हैं. एवरीवन इज ऑन अ स्क्रीन, सो एवरीवन डिफाइंस इट इन डिफरेंट वे. बट उसको सिर्फ सेल्फ डिफेंस में देखना वो शायद ऑनेस्ट नहीं है. वो शायद एक छोटी सी नैरोअर विजन है. बट देन योर एक्सपीरियंस इनटू दिस फील्ड विल टेल यू कि इसमें बहुत सारी जगहें हैं जो आप और एक्सप्लोर कर सकते हो. आप किस रीजन से वो कर रहे हो, आप अपना पर्पस, वो कॉलिंग आपको समझ आएगा. सो दैट इज समथिंग दैट इज मार्शल आर्ट्स एंड देयर इज नो फाइटिंग. We can say self-defense, but I wouldn't consider or categorize martial arts as fighting. I would rather call it a unification. Okay. Mind and a body. हाँ. Your thoughts versus your breath. Okay. You're uniting it. आप अपना breathing अपने intent के साथ unite कर रहे हो. So let's talk about the unification of martial arts, or let's see it that way, rather than कि पीट देंगे or let me look more macho. So there are many ways to say it. I personally would like to see the unification. जब आप ये बातें कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स इज काइंड ऑफ अ पोइट्री, सेल्फ डिफेंस, या फिर इन टर्म्स ऑफ अ हॉबी और अडॉप्टिंग अ स्पोर्ट, ये इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. बट व्हेन वी लुक एट मार्शल आर्ट्स इन टोटलिटी, इज इट अ लाइफ स्किल? It's a life skill, just like making your own bed. The moment that you get up, technically I'm supposed to make my own bed and not rely on others. It's a life skill. जी. आप इसको कितना भी for granted ले लो, I can bet like 99% of us we fail at making bed the point that we get up. हाँ. Cooking मुझे नहीं आता, मुझे पानी पिलाना अच्छा से आता है. But again it's that life skill. अगर आपको आएगा, it will give you that boost, it will give you that confidence just when you're not even expecting it. Okay. It will give you that body language or your way of dealing with situations or problem. You'll see it so much efficient, so much comfortable, rather than you be panic mode. Oh, मेरे को rejection हुआ, oh मेरे को ना बोल दिया. Again, something that you can learn from martial art, that failure be okay. Again, a life skill. And then with time you get to introduce to these factors. The more you are into it, the lesser you know. मतलब मार धाड़ नहीं है मार्शल आर्ट्स, जो कि एक जनरल परसेप्शन शायद हो सकती है. इनफैक्ट मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि मार्शल आर्ट्स के जो पहले कोच रहे हैं, या जो जब आप कह सकते हैं कि लोगों को पता लगा कि इस तरह का कोई कॉम्बैट स्पोर्ट हो सकता है, हालांकि यहाँ पे देयर वेरियस फॉर्म्स, बट आइडियली जो इसके मास्टर्स रहे हैं वो ये चाहते थे कि उनका जो शिष्य है वो करेज, मेंटल स्ट्रेंथ, इंटीग्रिटी, काइंडनेस, कंपैशन, इन स्किल्स को सीखे वाया मार्शल आर्ट्स. और मुझे लगता है हम इसके बिल्कुल उलट देखते हैं जब हम किसी भी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट की बात करते हैं. ये सारी जो स्किल्स हैं, और आई वुड कॉल इट एट्रीब्यूट्स, नॉट इवन स्किल्स, डिसिप्लिन हो, एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक हो, जो सब कुछ हो. आई फील लाइक जैसे मार्शल आर्ट्स में नहीं है, हर एक प्रोफेशन में एंड गोल यही होता है. बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन आ सकती है. वी माइट बिकम लिटिल ग्रीडी अबाउट थिंग्स, अबाउट सब्सटेंस, और कुछ भी ऐसा जहाँ से हम शायद डाइवर्ट हो जाए. ओके. बट एनी हाउ, चाहे आप कितनी भी फॉर्म्स की मार्शल आर्ट्स की बात कर लो, टू नेम अ फ्यू, कराते, taekwondo, when you go to the UK side you'll see boxing as a gentleman sport. You go to the Thailand side you'll see a more raw strength, endurance, Muay Thai. Brazilian side jiu-jitsu, or Japanese side judo and jiu-jitsu, karate. There are many. India has mal yudh or wrestling or kushti. Itna ancient. So different forms तो हैं, but there is also a reason why different forms. सबकी ज्योग्राफी जिस जगह की है, जो क्लाइमेट कंडीशन है. अब एक बहुत ही गर्म देश है, आप उनको बोल रहे हो कि यूनिफॉर्म और कोट वोट पहन के हर रोज बाहर निकलो. दिल से आई प्रेफर कुछ ना कुछ कट स्लीव्स टी शर्ट, या कुछ ना कुछ ऐसा दैट आई कैन वर्क, आई कैन यूज, आई कैन मेक इट सस्टेनेबल. इट शुड बी डुएबल ऑन एवरीडे बेसिस, रादर देन जस्ट बिकॉज आई सी इट ऑन द टीवी. तो पूरा टाई यहाँ तक 50 डिग्रीज हमारा टेम्परेचर जा रहा है और हमें बाहर ट्रैवल करना, इट्स टफ. या जैसे हमारा कल्चर हर जगह का पनपा,
जो भी लोकल है वो हमारा कल्चर बना, चाहे वो खाना हो, वेदर के हिसाब से वही कल्टीवेट होता था, वही कल्चर में आया, वही पूजा में भी, महोत्सव में भी, हर जगह वही हो रहा है. So somehow I would say we've been blessed as humans के adaptability. We adapt. Same is with martial arts. जी. किस टाइम शुरू हुआ, वहाँ पे ज़रूरत क्या थी? अगर आप उस टाइम पे सेना में थे या कुछ वैसा राजाओं की टुकड़ी में थे, तो मोस्टली आप वेपन से लड़ रहे हो. तो you would have seen कराटे में they still block. The reason why they block is because they're wearing a heavy armor. So अगर आप sword से भी मारोगे, I have the armor that will take that damage. बट एम्प्टी हैंड आप स्वॉर्ड रख लो, आप स्टिक भी रख लो, आई ब्रेक माई बोन्स. नाउ इसीलिए वो सिस्टम एक डेवलप हुआ कि भाई एक जगह पे हम गए, वहाँ पे ये आर्मरी है, ये मेरा आउटफिट है, वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है. मैं भागा दौड़ी नहीं कर सकता उस आउटफिट में. इन अ वे लाइक टाइक्वांडो, इट्स सो मच ऑफ जंपिंग, सो मच ऑफ प्रिसाइज किक्स, शार्प, बट विद अ हेवी सूट. 30-40 केजीज अगर आपने पहना हुआ है, हम तो एयरपोर्ट जाने में बैग के साथ ही चलना मुश्किल हो जाता है. इमेजिन यू आर जंपिंग अराउंड एंड यू किकिंग. सो वहाँ स्टाइल चेंज हुआ. तो आपकी बात सुनते हुए हमारे सभी व्यूअर्स शायद अब ये भी जानना चाहेंगे कि फिर हमें कौन सा मार्शल आर्ट करना चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, इट्स किसको अपनाएं? मोर ऑफ प्रेफरेंस. सी आपकी ज़रूरत क्या है. सो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ टीचिंग इन मेनी मिलिट्री यूनिट्स, इंडियन इंटरनेशनल बोथ. सबकी अलग रिक्वायरमेंट है. अब मैं मिलिट्री यूनिट पे जाके मैं बोलूँ लेट्स हैव बॉडी लैंग्वेज टू सॉल्व थिंग्स, इट डज नॉट अप्लाई. दे विल किक मी आउट ऑन डे 1 क्योंकि उनके लिए है नहीं. उनको एक मिशन दिया है जी. कि यहाँ से ये रूम क्लियर करना है और ये चाहिए हमें, इसका हेड चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट द डिमांड ऑफ द सिचुएशन इज. तो उनके लिए आई एम फोकस ऑन डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निक्स. नाउ इफ यू वांट कि मैं वो सेट ऑफ टेक्निक्स आई टीच इट टू अ सिविलियन, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ मोर chaotic world. Right. In a way, like civilian does not need that kind of a skill. Civilian wants first of all stress buster. Second thing is थोड़ी सी skill आए, अगर उसको show off भी करना है तो थोड़ी सी skill आए. Plus अगर आप किसी ऐसी situation में पढ़ भी रहे हो, कुछ not even your mistake, at least it should look like self defense. Okay. For example, हम लोग शादी में है, one of my relative is super drunk, he's creating a scene. जी. अब I should escort him out बहुत सेफली. अब कौन कौन रिस्क पे है. पहले तो मैं कि छुड़वाने के चक्कर में या मस्ती के चक्कर में मुझे ही हिट लग रहा है कुछ ना कुछ, और आई एम कमिंग आउट ऑफ ब्रूसेस नेक्स्ट डे. आई कांट इवन एक्सप्लेन इट टू एनीवन कि मेरे साथ हुआ क्या. जी. क्या बोलूँगा कि मैं चाचा को छुड़वा रहा था और मेरे को लग गई. सो दैट शुडंट हैपन. सो आई हैव टू कीप माई सेल्फ सेफ, आई हैव टू कीप हिम सेफ. आई कांट जस्ट टेक हिज आई बॉल आउट, ग्रॉइन किक, हेडबट. यानी कि आम जन के लिए ये कुछ 3 फैक्टर्स अगर पूरे होते हैं, सबसे पहला तो सेल्फ डिफेंस, एंड ऑफ कोर्स इफ इट कैन ऐड सम क्वालिटी टू योर लाइफ, फिटनेस. आज के अगर हम समय के संदर्भ में बात करें तो स्पेशली ऑल दी विमेन अराउंड, विमेन सेफ्टी, सेल्फ डिफेंस, दिल्ली की बात करें या देश के और शहरों की बात करें, आई थिंक इट इज़ इन नीड ऑफ द आवर. बहुत अनफॉर्चुनेट रिपोर्ट्स आती हैं इन टर्म्स ऑफ द विमेन इंसिडेंट्स हैपनिंग अराउंड. वहाँ पे कैसे काम आएगा ये, और कैसे इस कौशल को हम पेनिट्रेट कर सकते हैं सोसाइटी में ताकि हर बच्ची, हर महिला इसका फ़ायदा उठा सके. सी फर्स्ट थिंग इज जब हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द सेल्फ डिफेंस इज सेल्फ अवेयरनेस. आई बीन ट्रेनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, but even I don't want to get into any of these situations. जी. Keeping all the outcome aside कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, it's all in the head. It's amazing, it's good. Even if I come out victorious, what about the police cases और family पे जो trouble और जो भी होगा, I have to keep everything aside. So I try not to get involved in any situations. How? By self-awareness. Okay. So this you'll learn better when you are a student of martial arts. Choose many, we'll define. But how? So any incident to happen, you need 3 things. So I'll just call you an attacker for now. So a person attacking, a victim, not exactly victim, but attacker, victim, 1 person, 2 person, and then we need a triangle closing the third base, which is the opportunity. जी. So 1 base, 2 base, 1 person, 2 person, and the triangle or the third base here, which is the opportunity. अगर आप कुछ भी एक चीज़ eliminate कर दोगे, we are safe. For example, so this has happened, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, I'm not sure, और मे बी सब लोग relate भी कर पाएंगे.
बचपन में ना तो घर पे जैसे कुछ केबल, उस टाइम तो केबल होते थे या जी। फिर ट्रैश वाला वो जो मंथली बिल कलेक्ट करने आता था, जी। एंड देन आई वुड से कि घर पे कोई नहीं है, कल आना। अटैकर, विक्टिम, अपॉर्चुनिटी घर पे कोई नहीं है is the opportunity. So technically I put myself under threat. But then how can we fix it? भैया घर में ना मेहमान आ रखे हैं, आप कल ले लेना प्लीज. Victim, attacker, but no opportunity. जी। So a little self-awareness. But how would you know? जब तक मुझे कोई सिखाएगा नहीं. जी। This was body language या verbal कुछ भी. The same thing happens physically भी. अगर आप किसी under threat में हो, so what is the simplest and the efficient way to move out of that situation and not get involved? Right. But I'm not saying कि avoid में ही रहो हमेशा. There will be cases अगर ऐसा कुछ हुआ wherein you need that violence, but be capable, but does not mean you have to hit your horns onto anyone जो भी आपको रास्ते में दिखे. तो अगर मैं इसे और सिंपल करके आपकी बात को अगर मैं कॉम्प्रीहेंड करूं, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस जो कि हमें मार्शल आर्ट से ही मिल सकती है, जहाँ पे हम ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने बारे में, मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, क्या मेरे आसपास हो रहा है, तो उससे ये होगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो अनडिज़ायरेबल है, तो उसको पहले हम अवॉइड करने की कोशिश करें या उससे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें. कॉम्पैक्ट जो है वो लास्ट फॉर्म ऑफ रिजॉर्ट होना चाहिए. वो सबसे लास्ट. अनदर एग्जाम्पल इज दिल्ली में ट्रैफिक इज एक्सट्रीम लेवल पे और रोड रेज इज एक्सट्रीम लेवल पे. यू नो अगर किसी गाड़ी टच भी हो जाती है, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज इट? जी बिल्कुल. इमीडिएटली कोई बाहर निकलता है गाड़ी से एंड दे आर नॉकिंग एट योर विंडो एंड आस्किंग यू टू कम आउट, लेट्स स्टे इन. और देन जो भी डैमेज है, आजकल तो एनी हाउ इंश्योरेंस है सब चीज़ का. वाई टू टेक इट पर्सनल? और इट्स नॉट वर्थ इट. 100-200 रुपये के लिए, 1000 या 2000 रुपये के लिए आप अपनी लाइफ थ्रेट में कर रहे हो. बिकॉज स्टार्ट करना तो फाइट आसान है, बट इट विल नेवर बी प्रिडिक्टेबल. वो किस लाइन पे जाएगा और वो क्या आउटकम होगा, यू कांट गेस इट. मुझे लगता है ये जनरल परसेप्शन से बिल्कुल परे होगा कि मार्शल आर्ट्स के एक ट्रेनर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये बेसिक फाउंडेशन है ऑफ एनी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, कि पहला रिजॉर्ट होना चाहिए कि लड़ाई ना हो और तरीके ले ताकि वो जो सिचुएशन है वो सुलझ सके. बाद में अगर कुछ चारा ही नहीं बचता, देन यू हैव टू, तो फिर आपके कुछ वेपन्स तो आपके ऐसा पास. केस हो जाए, मे बी आई एम आउट विद माई फैमिली, अपने बच्चों के साथ हूँ और किसी के साथ हूँ, एंड somebody is trying to kidnap them. जी. Now I can't talk anymore. जी जी. I should be well capable of that violence because it is the need of the hour. तो वहाँ एक्शन है. वहाँ पे एक्शन है. वहाँ पे I would say यार be as like अपने vicious form में जितना आप रह सकते हो, because that is the requirement. But 99.9% of the times I don't think, at least Delhi people or majority city people, they don't need it. They create a chaos for no reason, Because just to show off. Any kind of rage you get into, उसका जो रिस्क है, मतलब एट रिस्क आप क्या डाल रहे हैं, अपनी लाइफ या किसी और की लाइफ. सो मे बी यू आर सेइंग दैट वी आर दैट कंडीशनड एंड काम मेंटली that we understand the situation within seconds how I should react. मेरा रिएक्शन अभी क्या होना चाहिए, और उसके बाद क्या उसका फॉलो अप हो सकता है. अगर यहाँ नहीं रुकती सिचुएशन, तो मे बी शायद मैं आगे रिजॉर्ट करूँ टू अ मोर what I say, violent form, more or upfront way of dealing with situations. But अब ये रिएक्शन बोलना तो बहुत आसान है. लाइक आई कैन से कि आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए था. यू विल टेल मी योर स्टोरी. कुछ ऐसा कोई केस हुआ होगा, यू विल टेल मी योर स्टोरी, लाइक आपको शांत रहना चाहिए था. बट इफ आई एम एट योर स्पॉट, अगर हम प्लेसेस स्विच करें एंड आई से कि मैं वहाँ था, तो हाउ वुड आई रिएक्ट? दिस इज वाई वी नीड टू ट्रेन. यू नीड टू पुट योर सेल्फ अंडर सच अ स्ट्रेस, हेल्दी वे में, दैट यू ट्रेनिंग सच मसल्स. क्योंकि गुस्सा करना ना करना, हाउ डू यू अब्जॉर्ब? आपने मुझे कुछ फीडबैक दिया, फॉर एग्जाम्पल यू आर माई बॉस, आपने मुझे कुछ फीडबैक दिया, मैंने पर्सनल ले लिया, बिकॉज आई पुट इन सो मच टाइम इन दैट वर्क. और आपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया बाय द वे, और आपने भलाई के लिए बोला कि ऐसे कर दो और अच्छा हो जाएगा, जितना भी कर लो ये तो ऐसा ही होना है. तो दैट इज नॉट द वे टू रिएक्ट. और क्योंकि मैं एकदम से इंस्टिंक्ट पे गया, अनट्रेन्ड इंस्टिंक्ट, लेट मी फिक्स इट, अनट्रेन्ड इंस्टिंक्ट पे गया. आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो सिर्फ फिजिकली इंडिपेंडेंट नहीं होगा अपने आप को किसी सिचुएशन में बचाने के, बल्कि वो
मेंटली इतना प्रिपेयर हो चुका होगा कि उसे Right. पता है कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है। Right. हर बारी मारना ही नहीं है जाके। हर बारी प्रमोशन मांगना है अगर बॉस से, तो ये नहीं है कि मैं कंपनी छोड़ दूंगा, अब मुझे प्रमोट करो। अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, और अपना मेंटली वे वुड बी, सर आई सी दैट देयर इज अ प्रमोशन पोस्ट पेंडिंग वेकेंट है, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट जो भी वो पोस्ट फिल करे कि उसके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और मी एज अ पर्सन इफ आई वुड से कि सर क्या क्या आप चाहोगे कि मैं इम्प्रूव करूँ, वेयर इन आई शुड पुट इन मोर एफर्ट्स, एंड देन बॉस और जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर होगा, दिल कीप इट अपफ्रंट। नाउ देर आर नो अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, इट्स ऑल ऑन द टेबल। बाबा आप ये सब करो, 1 2 3 4 ये सब करो, इतने टाइम लाइन पे करो और ये सब दिखा दो, एंड देन वील कंसिडर, और आप यू आर इन दैट पोजिशन जहाँ पे हम आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आई एम क्लियर, ही इज़ क्लियर, नो बैड माउथिंग, इवन चाहे हम वर्बल रखें या थॉट्स में भी रखें, आई एम वेरी मच क्लियर। In fact, every relationship it would help Exactly. eventually. Exactly. हर रिश्ते में, हर सिचुएशन में, घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, Right. आपको ये कौशल काम आएगा। So this is why when we talk about martial arts, now I'm going to switch a word from martial arts, and I'm going to be very specific, one wherein I'm very much vocal about. This art form is jiu-jitsu. It's that poem that I read, that I sing, that I narrate, and I share with others as much as I can. I was using martial arts, I will be very specific. Jiu-jitsu, it's a gentle way of dealing with situations, gentle. But again, if the situation arises, I have all the tools to take care of myself and my loved ones whenever needed and if needed. So it's that poetry which is without words. You're having a conversation without words. I'm able to display or converse my message, not keeping it verbal. Or let's just say it's a dance form without audible music. Nobody can hear your music, but you are very well synced, and you're syncing your mind and your body together. Again, this is why that if you talk about what is martial arts, what is jiu-jitsu, this is what it is for me. Imagine having a calm mind with that patience. These are two different things. Calm mind and patience, two different things, calmness and patience. All synced on a human chessboard, wherein irrespective of what unfair advantage I've been facing, I can overcome it. I might not be victorious, but I'm not going to lose. यानी कि मार्शल आर्ट्स वो कॉम्बैट स्पोर्ट हो सकता है जो कि इन द लिटरल मीनिंग ऑफ कॉम्बैक्ट तो नहीं है, लेकिन वो आपको मेंटली कंडीशन करता है, आपको धैर्य सिखाता है, जी। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको इतना इक्विप तो कर ही चुका है जी। कि फिर जब नौबत आई लड़ने की हाथ पैर से तो फिर वो भी कर ही लेंगे। लेकिन पहला रिजॉर्ट आपका होना चाहिए ये कैसे आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से Yes. किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। इस केस में आई वुड से जो हमारे सीनियर्स हैं, जो ओल्ड एज है, दे आर वेरी क्लियर। जी। यू नो अब एज हो चुकी है, दे कांट फाइट। आई डोंट एक्सपेक्ट देम कि जंप किक कोई कर देगा या ऐसा कुछ कर देगा। सो व्हाट डू दे यूज? दे यूज देयर वॉइस। अगर कुछ भी सिचुएशन होती है ओल्ड एज पे, वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आई हैव द ऑडियंस, आई हैव द आईज, दैट ओल्ड एज पर्सन इज सेफ। यूल सी दैट दैट्स अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। जी। कुछ भी ऐसा हुआ, डोंट ट्राई टू बी द हीरो, try to find the simplest and the efficient way to get out of the situation safely. Remember, you have a family waiting at home, and then even if we get into a fight, you have a family, I have a family, शायद कुछ misunderstanding हुई जो कल भी solve हो सकती है। और even अगर हम लोग friends भी हैं, आपने मुझे कुछ आज बोला, मैं immediately reply दे सकता हूँ, but I'll wait for tomorrow, क्योंकि जिस अभी जो aggression और जो energy burst मुझ पे हुआ है, I might break the relationship. क्योंकि स्पर ऑफ द मोमेंट में शायद आप बहुत कुछ डैमेज डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन अगर आप वहीं पर शांत होंगे, धैर्य रखेंगे, अपने आप को समय देंगे, समझेंगे, तो शायद कल उसका आप कुछ और आउटकम या परिणाम आपको निकाल सामने सकें। वाले का भी समझ आएगा। अगर उसने मेरी तरफ ये रिएक्शन किया, मेरे से कुछ गलती हुई थी या वो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, we can take a calmer decision. But again, these are little muscles, mental muscles, जो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। Now again, this is why jiu-jitsu. Imagine if somebody is pinning me. I don't want to use this word, but ऐसी situation पे, for example,
जैसे आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं रेप डिफेंसेस और ये सब, that somebody has pinned you on the ground, there is no way, even if I am world champion, even if I am Mike Tyson, I can't go against the gravity. जी. Somebody is pinning me down, how do I fight back? जी. There has to be some ways. This is why jiu-jitsu, because I'm going to create that dummy movement in the healthiest way possible. We have that community, we are training, wherein 150 kg guy is sitting on top of me. They're aggressively punching me. जी. I'm going out of breath. I am panicking. I want to cry. I want to just be done with things and move out. And yet I find my way out. And it has to be technical, because strength does not work against that difference. Because unfair advantage. 75 kgs, 150 kgs, more skilled, never ever dealt with situation before. जी. All emotional, all panic. Still at a better ground. Gravity. क्या मार्शल आर्ट्स, हम जिu-jitsu की बात कर रहे हैं या कोई भी फॉर्म, जी. सब एज ग्रुप्स के लिए है? किसी भी आयु, किसी भी समय जीवन के आप इसको कर सकते हैं? So I'll give you a real life example. So I also run a little studio in Delhi mein, and I have students from 2.5 years to 75 years. It's a very big age range. जी. शायद और भी आगे ज्वाइन होंगे, आई हैवंट, बट देयर आर वर्ल्ड में हैं जिन्होंने लेट शुरू किया है, 75 प्लस शुरू किया है. नाउ वन गुड थिंग अबाउट jiu-jitsu, it knows no discrimination in terms of your physical fitness, because you can imagine what a 2.5-year-old, 3-year-old, क्या उसकी फिटनेस होगी, 50-year-old की क्या फिटनेस होगी. आपने लाइफ में कुछ पहले ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करी है कि नहीं करी है, मे बी शायद लर्निंग डिसेबिलिटी हो, यू बीन स्ट्रगलिंग विद सम लर्निंग डिसेबिलिटी. But jiu-jitsu does not discriminate किसी के against भी. It has something or the other to offer to everyone. For kids, again, active lifestyle, they get to socialize with others. They know how to offer help to others. So if I have these kids जो classes आते हैं, जो self defense से लेकर bullying ना होने से लेकर सामने वाले को help भी कर रहे हैं. So there's this student Agastya. When he joined, he was 4.5, I think. This is like 21 when we started this new place. तो वहाँ पे 6 months down the line he was in a party, birthday party. So वहाँ पे what was happening, his parents were also there और Agastya बीच में था. And then this kid kept on running around, and every time he would reach near Agastya, he would push and run away. Push, run away. Push, run away. Agastya stopped him once and said something. और Agastya की मॉम दूर से देख रही है कि क्या हुआ, ये तो jiu-jitsu क्यों नहीं कर रहा, अपने आप को बचा क्यों नहीं रहा. Then the guy stopped running, that kid stopped running, because again a kid only. Now उनकी मॉम वहाँ पे गई, उन्होंने पूछा why didn't you use your jiu-jitsu? And very innocently he said, Mama, I told him if I'm going to use my jiu-jitsu on you, you're going to get hurt. It's better you don't do it. जी. That was the first stage. Again, he defended himself, able to communicate his thoughts so well. And then the next event happened. This is like 1.5-2 साल बाद, where in school में कोई तंग कर रहा था. Teachers were थोड़ा सा far, but they were looking at के तंग कर रहा है. Maybe they didn't interrupt or something. He took him down, kept him नीचे, and started talking to him. Started getting into a bargain situation. यार क्यों? क्यों? Fight didn't happen. All solved. Teachers, they approached the parents. They actually thanked him कि आपने अच्छे से इन्होंने control किया. They actually appreciated the kind of behavior that Agastya showed. So again, self defense मिल गया उसको friends भी शायद बन गया, और जब उसको ज़रूरत है तो वो दूसरों को help भी कर रहा है क्लास में. If somebody new comes in, look, I'll help you. And it looks so beautiful. You'll be there and you'll be looking at a kid being so much wiser. I'm not comparing, but being so much wiser than most of the adults. And openly he's helping. Put this foot here. Okay, move forward, and all selflessly. उसको कोई मतलब नहीं है कि कल को you're gonna create more tough scenarios for me in training. He wants it. So this is why jiu-jitsu. I'm gonna improve when you improve. It's a partner-oriented art. It's not like मैंने आपको एक punching bag दे दिया, आप करते रहो. It's not a solo work. It's a community-based work. मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा जब आप मुझे proper feedback दोगे, और उसके लिए आपको अच्छा होना पड़ेगा. मुझे लगता है हमारे समाज में हम सब जब देखते हैं टू द सोसाइटी एट लार्ज, तो इसके बिल्कुल उलट सोच पर समाज चलता है.
मैं आगे बढ़ूंगा अगर मैं तुमको नीचे खींचूंगा. देयर इज ऑलवेज हैपनिंग. मतलब वो मेरे से आगे नहीं निकल जाए. बट यहाँ पे बिल्कुल उलट बात बोली. आई विल इम्प्रूव इफ यू इम्प्रूव. बिकॉज मेरी इंप्रूवमेंट, अब जब इसको ये सेल्फिश ले लो कि यार मैं तो तभी इंप्रूव करूंगा जब आप और अच्छे से मुझे पुश करो, जब आप यू एक्चुअली प्रेस माई बटन्स एंड यू मेक मी स्टैंड एट द एज ऑफ द क्लिफ, बिल्कुल कोने पे खड़ा हुआ हूँ और अब मैं अब प्रॉपर रिएक्शन दूँ, जब मैं पैनिक करूंगा. सो आपका रियल सेल्फ कब निकलेगा? जब आप पैनिक मोड शुरू होगा एंड एवरीवन पैनिक्स. बट जहाँ तक समाज की बात आ रही है, रेगुलर डेज पे जब सब कुछ थैंकफुली बहुत मतलब नाइस चल रहा है, तो वो छोटा छोटा इल विल रह जाता है दिल में. बट वही अगर कुछ ऐसी विपदा आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड आया, यू कुड सी लाइक एवरीवन यूनाइटेड, किसी को कोई फर्क नहीं है किसने खाना खाया, कहाँ से ऑक्सीजन लाना है, क्या करना है, एवरीवन वाज टुगेदर. बट ये एट्रीब्यूट्स हम पे हैं, हमारे पास ये क्वालिटी है, वी आर कंसर्न. बट हम लोग यूजुअली वेट करते हैं कि कुछ खराब होगा तो मैं करूँगा. आप कहना चाह रहे हैं कि ये वर्चूज और ये अच्छाइयाँ हम सब में हैं, लेकिन अगर मार्शल आर्ट का कौशल हम अपनाते हैं या हम वो स्किल सीख लेते हैं, मसलन जित्सु, तो फिर वो उभर के बाहर आती है, विच इज़ ऑलरेडी डोमिनेंट इन अस, लेकिन इवेंचुअली दे विल कम आउट सम टाइम. या हमें वो मेंटली कंडीशन कर देता है कि आप ऐसी सिचुएशन में ऐसे भी रिएक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग द अदर वे अराउंड. धीरे धीरे करके ऐसे भी रिएक्ट करने से वो चेंज हो जाता है. प्यारा तरीका ये है रिएक्ट करने का. वो इट बिकम्स योर नेचर बिकॉज यू बीन ट्रेनिंग दैट मसल. इट्स ऑल मसल मेमोरी. अगर कोई बंदा ज़्यादा इमोशनल है, जिसके बार बार रोना शुरू हो जाता है, अगर मैंने हल्का सा भी वॉल्यूम तेज करके बोल दिया, आपका रोना निकल गया. शायद मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. बट इट्स जस्ट अ मसल ग्रुप दैट यू नीड टू ट्रेन. अपने इमोशनल मसल्स आपके इतने ट्रेन नहीं है कि अगर कोई वॉल्यूम तेज कर रहा है तो आप उस पर वर्क कर पाओ. यू जस्ट नीड थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा इंटेंशनल फोकस एंड डन. बड़ों के लिए क्या फायदे हैं? It jiu-jitsu focused. I'll be very specific. There are many aspects of jiu-jitsu. जैसे हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस से शुरू किया. So jiu-jitsu offers you सेल्फ डिफेंस की स्किल्स, अपने आप को बचा के रखना. चाहे अब फैमिली मेंबर में कुछ स्टॉप कराना हो या रियल लाइफ हुआ, इट हैज़ दैट वायलेंस स्केलेबिलिटी फैक्टर वेयरइन मैं अपने आप डिसाइड करूंगा कि कौन सी सिचुएशन पे कितना वायलेंस मुझे इनकर करना है. तो पहला सेल्फ डिफेंस. दैट इज सेल्फ डिफेंस. अदर वन इज स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स हो गया जिजित्सु ओनली, वेयरइन अगर जिजित्सु माइट भी थोड़ा सा न्यू साउंड कर रहा होगा, मे बी शायद जूडो हो गया कि आप देख रहे होगे सबने यूनिफॉर्म्स पहनी हुई है, गिरा रहे हैं, या कुश्ती हो गया, इंडियन कुश्ती भी है, फ्री स्टाइल, मैं आपको गिरा रहा हूँ, वी आर डूइंग इट फॉर द पॉइंट्स. रेफरी है, एक प्रॉपर सेटअप लगा हुआ है, सो दैट्स अ स्पोर्ट एक्सपेक्ट. अनदर स्पोर्ट इज मिक्स मार्शल आर्ट्स. यू सी कि मिक्स मार्शल आर्ट्स जो आज UFC एक बहुत ही फेमस नाम है, एक इवेंट है पूरा, वो शुरू ही जिजित्सु फैमिली ने किया था. एक जिजित्सु फैमिली है जो ब्राज़ील से अमेरिका गई. दे स्टार्टेड प्रमोटिंग इट, ग्रेसी फैमिली. दे स्टार्टेड प्रमोटिंग देयर लाइफस्टाइल, सो दे सेंड देयर वीकेस्ट किड. उनके लिए वो वीक था फैमिली में, बट अमेजिंगली स्किल्ड. एंड दे स्टार्टेड लॉन्चिंग दीज लाइक ओपन चैलेंजेस कि आप किसी भी फील्ड से हो, आप कोई भी लड़ाई जानते हो, कोई भी स्किल है, यू कैन पार्टिसिपेट. फिर जैसे जैसे वो बड़ा स्केल पे हुआ, दे ऑर्गेनाइज एन इवेंट, पूरे वर्ल्ड से बुलाने लगे. एंड चैंपियनशिप होती थी कि स्टेज बाय स्टेज जीत रहे हैं वो. उन्होंने बहुत सारे 4-5 UFC ऐसे जीते. लेटर ऑन दे सोल्ड दैट ब्रांड टू व्हाट वी हैव इट टुडे. सो ये शुरू ही जिजित्सु फैमिली ने किया था, मिक्स मार्शल आर्ट्स का वो इवेंट. सो दैट वे वो इसका स्पोर्ट्स एक्सपेक्ट हो गया, जहाँ पे सब कुछ कंट्रोल्ड वे में. सेल्फ डिफेंस में कुछ कंट्रोल नहीं है. सेल्फ डिफेंस में अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे ये भी नहीं पता नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ है, कोई रेफरी नहीं है, कोई आएगा नहीं, कोई आपको चैंपियनशिप नहीं दे रहा, कुछ पैसा नहीं लगा हुआ, रियल लाइफ लगी हुई है. स्पोर्ट्स पैसा लगा हुआ है. योर वेल कंडीशन, आप सब कुछ अपनी परफेक्ट कंडीशंस पे जा रहे हो. मेरी स्लीपर्स अच्छे हैं या नहीं है, प्रॉपर आउटफिट है, मे बी प्री वर्कआउट हो रखा है या कुछ ना कुछ, योर वेल कंडीशन. सेल्फ डिफेंस, शायद आज बुखार है, मे बी आई एम द 100 मीटर बेस्ट स्प्रिंटर, पर चप्पल पहनी हुई है, मुझे पता ही नहीं था. सो दैट इज सेल्फ डिफेंस, दैट इज स्पोर्ट्स. Some people might want to do it for stress buster. They don't get time for themselves. Family है, अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरा बहुत मन है करने का. स्ट्रेस बस्टर के लिए वो कुछ ना कुछ टाइम स्क्वीज करके, वीकली 1 day 2 day जैसे भी हो रहा है, स्ट्रेस बस्टर. फिटनेस हॉबी. आई एम टू बोर्ड फ्रॉम द जिम. इट्स द सेम रूटीन. आई वांट टू ऐड न्यू स्किल टू इट. लेट मी ऐड थोड़ी सी एक्साइटमेंट. कुछ मिस हो रहा है,
और सोशलाइज द लास्ट वुड बी. सो ये सब कुछ ऑफर करता है. अब एज एन अडल्ट यू हैव टू सी कि आप किस पर्पस के लिए ज्वाइन कर रहे हो. सो वी आर कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि किसको क्या चूज करना चाहिए. Now, ये बहुत सारे वेरिड एस्पेक्ट्स हैं जी. आप कोई भी बहाना चुनकर आ सकते आओगे वहीं पे ही. हैं. बच्चों के लिए भी यही फायदे हैं. बच्चों के लिए भी यही फायदे हैं. अगेन इट्स अ नीड. जी. सेल्फ डिफेंस. बुलिंग किस वे में होती है हमें पता भी नहीं लगती. जी. हम एडल्ट्स को नहीं पता लगती कभी कभी तो, और किड्स को तो भूल ही जाओ. इम्प्रेशनेबल माइंड्स और पता नहीं वो बहुत किन कुछ है. चीजों से गुजरते हैं. एग्जैक्टली. प्लस नाउ देयर इज साइबर बुलिंग टू. जी. एंड देन इवन इफ आई डोंट टॉक अबाउट बुलिंग, हम लोग कितना ऐसा कंटेंट यूज कर लेते हैं और कंज्यूम करते हैं ओवर द इंटरनेट दैट वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि क्या अब्जॉर्ब किया और मैंने किसी को क्या बोल दिया. सो जिरिसो इज दैट लॉन्ग टर्म माइंडसेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट जो आपको दे रहा है और आराम से काम रह के डिसीजन लेना दे रहा है. वो स्टार्ट ऐसे होगा कि आप लंबा टाइम ले रहे हो टू डिसाइड दैट थिंग. आफ्टरवर्ड्स यू विल बी सो शार्प. यू नो आई हैव बीन थ्रू दिस बिफोर. यू नो हल्का सा ही चेंज, आई हैव बीन थ्रू दिस. आई नो कि ऐसे काम रहना है. सो दे नो कि क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज़ रेजिस्टेंस देनी है. तो जीवन या एज जो आपको शायद बहुत अरसों में सिखाए, एक छोटे बच्चे को शायद जब वो 40, 45, 50 साल का हो, लेकिन अगर 5 साल में ही वो इस स्किल को अडॉप्ट करता है तो वो सारी समझ, एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं अपना इंप्रेशन दे सकते हैं छोटे बच्चे को. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जी बिल्कुल. देयर इज नो एंड टू इट. हाँ जी. सी इट एज इंडिपेंडेंट होना. आई एम नॉट सेइंग कि सबको छोड़ छाड़ के इंडिपेंडेंट हो जाओ, बट इन अ वे दैट इंडिपेंडेंट बीइंग कि आप दूसरों को अब हेल्प कर पाओ. आप बीइंग टेकिंग कंज्यूमिंग सो मच फ्रॉम एवरीवन. लेट्स बी दैट पिलर फॉर अदर्स. सो आप जितना जल्दी शुरू कर लो उतना अच्छा. अगर आप नहीं समझ पाए तो आज बहुत अच्छा शुरू करने के लिए, क्योंकि यू आर द यंगेस्ट टुडे. अब कल आप उतना यंग नहीं होगे. सो जब आपको रियलाइज हुए मुझे कुछ नीड है, you should start. And then we Indians, we have this reactive mindset. हम लोग कुछ भी खा लेंगे, फिर जब डॉक्टर कुछ बोलेगा कि अब ये कट करो, अब ये ज्वाइन करो, अब वॉक पे जाओ, तो हम कुछ चीज़ शुरू करते हैं अपनी हेल्थ को लेके. सो वी आर वेरी रिएक्टिव. If only we can switch from reactive to being proactive. और प्रिवेंटिव. So धीरे धीरे करके आप जल्दी डिसीजन लोगे. You know कि ये चीज़ है जो बॉदर कर रही है और इट्स वेरी कॉमन. लेट मी बी सेफ. इफ आई आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन अबाउट रिस्क इन्वॉल्व्ड, रिस्क के नाते मैं कहूँगी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या आ सकती है मार्शल आर्ट सीखने वाले को, और व्हाट अबाउट द कॉस्ट? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मोस्टली तभी आएगी जब आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यू आर अ जनरल सर्जन, आप मतलब जनरल डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, एंड यू सेइंग कि मैं कुछ भी सर्जरी कर दूंगा, आप मेरे पास आ जाओ. आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने बस बुला के शुरू कर दिया. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? किसी की लाइफ रिस्क पे डाली हुई है. सो अगेन वंस यू हैव दैट काइंड ऑफ अकाउंटेबल बिहेवियर कि जो मैं कर रहा हूँ इसके रिपरकशंस हैं, चाहे मैं अब यहाँ से आज जा रहा हूँ या मैं और इन्वॉल्व हो रहा हूँ, इन सब के रिपरकशंस हैं. सो द सेम वे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी तब आएगी जब आप यू बिन थ्रू दैट टेक्निक वाला पार्ट विद नो सेंस ऑफ रियलिटी कि मैंने तो देखा है कि ऐसे कर दो और ऐसा हो जाएगा, बट हैव जीरो लाइफ एक्सपीरियंस. बट वो समझ तो आपको मार्शल आर्ट्स देता ही है. टू But- नो वेयर आर यू. आपको समझ आएगी, बट अगेन उसके बाद जितना ज़्यादा आपको समझ आएगी ना, you'll see it's not worth it. Again coming back to my own example, आप कुछ भी बोल लो, मैं पहले हाथ जोड़ लूँगा. It doesn't mean that I can't do things. I've been training with Marines and many high level people with no rule set, और जो भी उनकी so one of the attributes that we promote a lot is putting yourself in a very discomfort scenario कि आप सबसे बुरे scenario में let me see your calm. So I won't want you to get into my game, but I'll get into your game and I'm going to toy around. Just a general way of describing. That is fun. That is skill. That keeps me interested in figuring out things. And it does not get boring. So false sense of security दूर जा रही है. Situation demand ही नहीं कर रही है. We are comparatively safe. फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि आप इस स्पोर्ट में या इस कला में सीजन होते जाएंगे तो आपकी अपनी समझ बढ़ जाएगी, मुझे कहाँ कैसे रिएक्ट करना और करना भी है या नहीं, वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट.
कॉस्ट की बात करें, क्या ये क्लासेस बहुत महंगी हैं? आमतौर पे ये एक जाहिर तौर पे सवाल होगा काफ़ियों के मन में, किसी भी तरह का मार्शल आर्ट फॉर्म। कॉस्ट वेरी करेगा हर जगह के हिसाब से, जैसे भी आप स्कूल में जा रहे हो. एंड देन अगेन कमिंग बैक टू द कॉस्ट, यू आर नॉट पेइंग फॉर द लेसन्स. आप मेरे पास भी आएंगे या किसी के पास भी जाएंगे, आई एम श्योर यू आर नॉट पेइंग फॉर द लेसन. नॉलेज इज फॉर फ्री. देन व्हाट डू यू पे फॉर? द इंफ्रास्ट्रक्चर. I have air conditions on, filtered water, staff working, keeping toilets clean or the washrooms, everything neat and tight, clean space, skin infections नहीं हो रहे, कुछ वैसा irresponsible behavior नहीं कर रहा, proper command चल रही है. So you pay for that, but lessons free. Knowledge क्या है? Knowledge तो you go on YouTube. You're just paying for that because एक rent है उस जगह का. I don't own the space, there is a rent. अब आप चूज कर सकते हैं. अकेडमी चलाने के लिए उस ट्रेनर या उस कोच के लिए सामने और भी एक्सपेंसेस हैं विच आर वेरी मच रिलेटेड टू द मटेरियल वर्ल्ड वी लिव इन. इंजरीज का रिस्क रहता है. It's a combat sport. Forget combat sport. Even if I'm walking on the road, what's the guarantee I'm gonna reach home safely? Guarantee तो कुछ नहीं है. Nowadays you see videos इतना सब कुछ के there was recently one video wherein the lady was dancing on stage for that some wedding function. She got an heart attack. 23 years of age or 24, I might be wrong. So guarantee तो किसी चीज़ की नहीं है. But now you're actively getting into the combat sport. So we advise कि आप अपना सोच समझ के आइए क्योंकि आप actively participate कर रहे हैं. But जो मेरी तरफ से हो सकता है which is the stupid cases. Not being fancy, not being showing off, वो सब I avoid so that risk of opportunity वो सब खत्म हो जाती है. And if it is the class, warm up well before the class. Warm up well before, cool down well before, proper instructions, not going crazy. And the best part about Jiu-Jitsu is even if you're hurting someone, there is somebody to humble you. That way Jiu-Jitsu keeps you grounded. So some days you're the hammer, some days you're the nail, and some days you're both. This nail जब आप बिल्कुल लोवेस्ट पे हो will tell you कि यार कैसा लगता है जब आप किसी के साथ ऐसा थे, right? और जिस दिन आप हैमर हो और बहुत ज़्यादा हो, okay, there are mat enforcers which are coming. People, so there is a saying wherein they say कि I don't want to drink, I don't want to party, I don't want to go out because I want to train against somebody who's been training at the same hour. कि हम लोग करते रहेंगे मेहनत, मैं नहीं चाह रहा कि कोई मुझसे आगे निकले. But the thing in Jiu-Jitsu is लोग आपसे बहुत आगे हैं और बहुत आगे लागे. आप कहाँ उनके पीछे भाग रहे हो? आप अपने पे ध्यान दो. Right. So that teaches you accountability. So coming back to that, just to relate to the kids, when parents come in and they're asking for multiple martial arts कि मुझे mixed martial arts सीखना, मुझे ये सीखना है. First of all, many people don't know कि क्या वो ढूंढ रहे हैं. उनको सिर्फ सुनाई दिया है वो word. उनको एक्चुअल में शायद पता ना होगा कि कराटे क्या है और बाकी आर्ट्स क्या है, उनमें फ़र्क क्या है, उनको पता नहीं है. बट दे जस्ट हर्ड इट समवेयर और बहुत कूल है और आजकल बहुत हैपनिंग है, सो दे जस्ट वांट टू इंक्वायर अबाउट इट. बट आई एडवाइज देम कि स्टार्ट विद जिजित्सु फॉर दिस अकाउंटेबिलिटी फैक्टर. इफ समबडी इज पिनिंग यू डाउन, व्हाट डज इट फील लाइक? कितना पैनिक होता है, कितना स्ट्रगल होता है. बिकॉज व्हेन यू विल बी ऑन टॉप, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी, यू विल नॉट हर्ट मी इररिलेवेंट. Any golden words before leaving? I would say trust Jiu-Jitsu or at least try it once. I'm sure it is something to offer to you just when you're not expecting it. Your lowest of lows, you'll find that magic moment. So whether you're going through some mental difficulties in life, physical disabilities or कुछ भी ऐसी difficulty है, try it. I'm sure even if you don't find a direct answer, there will be something indirect connected to it that will give you that little window, that light at the end of the tunnel that we keep on looking for. Jiu-Jitsu can be that, if you trust. Jiu-Jitsu can be your North Star. Oh yeah, we can have it. Jiu-Jitsu, North Star. Maybe, yeah, it gives you a new direction. Right. शायद आपको नई दिशा, नई ऊर्जा दे दे. Yeah. Thank you so much. आपने अपना समय निकाला, Binish. I'm really want to thank you for the core of my heart. From your busy schedule you have come here. Your time is precious. और मेरी तरफ से और हमारे viewers की तरफ से a big thank you to you. Thank you so much. Thank you.
उम्मीद है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपको फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।